जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन था उसे हमें मैक्सिमाइज करना था, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है 3x प्लस वाई, इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज शो करना है कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम किस सोल्यूशन के ऊपर होगी, किस फिजिबल सोल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट के ऊपर होगी। ठीक है जी, हमें इसके लिए जो कंस्ट्रेंट्स दी गई हैं वो है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और थर्ड और फोर्थ कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब अगर थर्ड और फोर्थ कंडीशन की हम बात कर लें, थर्ड और फोर्थ कंडीशन को आप अगर कंबाइन बात करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, इसके लिए सुसीडेड इक्वेशन अगर बनाना चाहते तो बना लें, अदरवाइज ये वैसे भी हमें पता चल जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। ठीक है, और वैसे भी हमें फिजिबल सॉल्यूशन अगर बताना है तो फिजिबल सॉल्यूशन में जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आना चाहिए। फिजिबल रीजन का हिस्सा फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है और फिजिबल रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज के लिए सुसीडेड इक्वेशन बना लेते हैं। इस इनइक्वालिटी को 1 कहा है, इस इनइक्वालिटी को हमने 2 कहा हुआ है। सुसीडेड इक्वेशन फॉर 1 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, इसको हम L1 लाइन का नेम दे लेते हैं, ये एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा और इसके लिए हम लिख लेते हैं x प्लस 6y इक्वल टू 9, इसको L2 लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इन दोनों लाइनों को हम ड्रा करना चाहते हैं तो इनके लिए दो पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ से x को 0 रखें तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो a पॉइंट मिलेगा 0 3 और सेकंड पॉइंट के लिए y को 0 रखें और x की वैल्यू हमें मिलेगी 5, तो b हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 5 0, ये 2 पॉइंट आ गए। इसी तरह यहाँ से हम x को 0 रखेंगे तो y आएगा 3/2, 6y इक्वल टू 9 बनेगा, 6 उधर जाके डिवाइड होगा, y 9/6, 3/2 और उसको पॉइंट में लिखें तो 1.5 आ जाएगा। c पॉइंट बन गया 0, 1.5। d पॉइंट के लिए y को 0 रखा तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी, इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिखा, d पॉइंट हमारे पास 9 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि ये लाइन तो हम ड्रा कर लेंगे, तो ये जो आप लाइन ड्रा करोगे उस लाइन की किस तरफ रीजन आएगा। ठीक है, तो हम इस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे, टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, ये बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हम कह नहीं सकते, इसलिए ये कंडीशन जो हमें हमारे सामने ये फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स हो तो जो ग्राफ है अवे फ्रॉम द रीजन होगा फ्रॉम दिस लाइन, जो भी ये लाइन है उसके अवे फ्रॉम द रीजन होगा, L1 लाइन से अवे फ्रॉम द रीजन जो है वो ग्राफ बनेगा। इसी तरह इस सेकंड इनइक्वालिटी में भी हम टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं 0 0, तो ये बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 0 ग्रेटर देन 9 नहीं कह सकते हम, ये फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स है तो हम कह सकते हैं जो ग्राफ है वो अवे फ्रॉम द रीजन बनेगा फ्रॉम द लाइन L2। ठीक है, अब जो दोनों लाइनें हम बनाने जा रहे हैं, दोनों लाइनों के लिए ग्राफ ओरिजिन से अवे बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन नहीं बनेगा। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये तो जो हमारे पास रीजन बनता है वो किस में आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना चाहिए। जी, इन दोनों पॉइंट्स को हम पहले ड्रा कर शो करते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, फिर उनसे हम लाइंस ड्रा कर लेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो 0 3, x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0 3 कहलाएगा। ठीक है, और b50 ये वाला पॉइंट जो है 50 होगा। हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके जो है वो एक लाइन बना देते हैं। जी, ये लाइन हमारे पास L1 लाइन है। इसी तरह हम सेकंड लाइन को जो है वो ड्रा करते हैं। सेकंड लाइन के लिए जो पॉइंट है c कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 1.5 है। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1.5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनके दरमियान में 1.5 होगा। तो ये वाला पॉइंट 0, 1.5, ये पॉइंट जो है वो c है। ठीक है, और d जो है वो 9 0, x कोऑर्डिनेट 9 और y कोऑर्डिनेट 0, ये जो पॉइंट है ये d होगा 9 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और लाइन बनाते हैं। जी, ये हमारे पास सेकंड लाइन है। अब पहले लाइन के लिए भी जो ग्राफ है वो अवे फ्रॉम द रीजन है।
ये लाइन, पहली लाइन ये वाली है जो ब्लू कलर में है, ठीक है। अब ओरिजिन इस लाइन से नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ अब इसका ग्राफ नहीं बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, इस लाइन से अवे बनेगा, यानी कि इस लाइन के लिए ये ग्राफ बनने वाला है, ये वाला। और जो सेकंड लाइन हमारे पास है L2, इसके लिए भी जो ग्राफ है वो अवे फ्रॉम द रीजन बनना है। तो अगर नीचे की तरफ लेंगे तो वो रीजन की तरफ हो जाएगा, रीजन नीचे है, और अवे फ्रॉम द रीजन के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसका जो रीजन बनता नजर आएगा वो ये है। जी, अब आप देख सकते हैं कि जो कॉमन है वो कौन सा आ रहा है। जहां पे ये दोनों कलर आपको नजर आएंगे वो हमारे पास कॉमन रीजन है। आप कह सकते हैं ये यहाँ ये वाला, ये, और उसके साथ साथ ये भी, ठीक है। लेकिन हमें रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही, क्योंकि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब जो कॉमन रीजन आपको नजर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही, वही हमें लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम देख लेते हैं कौन सा बन रहा है कॉमन रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉमन रीजन बन रहा है वो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट की जी, ये और इसके साथ ये वाला, ये लाइन इसी तरह चलती जाएगी, ये यहां तक, ठीक है। इसको मैं जरा शेड कर देता हूं, ये बन जाएगा ये। अब जो आपको कॉमन रीजन नजर आ रहा था, आपने उसको जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रखना है। अब ये वाला तो कॉमन रीजन वैसे नहीं आ रहा था, ठीक है। ये वाला कॉमन रीजन आ रहा था, लेकिन ये वाला जो रीजन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, यहां से यहां तक ये वाला, ठीक है। ये वैसे खत्म हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे इधर की बात करेंगे, ये वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट से नीचे आ जाएगा। अब जो भी कॉमन रीजन हमें दोनों लाइनों का नजर आ रहा था, इन दोनों लाइनों के लिए जो उसमें से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रीजन बनता होगा वो हमारा कहलाएगा फिजिबल रीजन। अब ये जो शेडेड सा नजर आ रहा है ये फिजिबल रीजन है। ये अनबाउंडेड सा रीजन है, ये इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं इस रीजन के, वो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है, ये वाला जिसको आपने ए कहा था, ए पॉइंट था 03, ये वाला पॉइंट 03 है, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट है। और एक कॉर्नर पॉइंट ये है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये जिसको आपने डी कहा हुआ है, डी था 90, ये 90 है डी पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट है 03, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला जो है वो 90 है। अब ये भी कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है वो ये वाला भी है। अब ये कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड किया जाए? ये कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है L1 और L2 लाइन का। यहाँ पर दो ही लाइनें हैं जिन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं, वो है L1 और L2। उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हम E लेट कर लेते हैं। अब हम इस E पॉइंट को फाइंड करेंगे। अब पहले तो L1 लाइन लिखते हैं, L1 इज कॉर्नर पॉइंट, इसको हमने E कहते हैं, E कॉर्नर पॉइंट है। वो कैसे फाइंड होगा? इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L1 लाइन हमारे पास है 3x + 5y = 15 और L2 लाइन है x + 6y = 9। ये L1 और L2 लाइंस हैं। अब इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करें इसमें से, ये 3x + 5y = 15 है। x का कोएफिशिएंट अगर इक्वल करना है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 3x + 18y + 27 बनेगा। और अगर माइनस करेंगे तो 3x से कैंसिल हो सकेगा। इसको कैंसिल करें, 5y में से -18y करें -13y हो जाएगा।
15 माइनस 27 माइनस 12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 उधर जाके डिवाइड होगा, y की वैल्यू 12/13 आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट है आप L2 इक्वेशन में पुट कर दें या L1 लाइन में पुट कर दें, आपकी मर्जी है। मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ, x + 6 y की जगह पे पुट करें 12/13 = 9। अब ये 6 12 से मल्टीप्लाई होगा 72/13, उधर जाके ये माइनस का होगा 9 - 72/13, 13 एलसीएम लेंगे, 39 से मल्टीप्लाई होगा 117 - 72 आ जाएगा। तो इसको माइनस करें 45/13, x की वैल्यू 45/13, तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया है, वो है x की कोऑर्डिनेट 45/13 और y कोऑर्डिनेट 12/13। तो ये हमारे पास E पॉइंट है, तो E कॉर्नर पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें करना क्या है, करना ये है इस फंक्शन को मिनिमाइज शो करना है, ठीक है। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स थे हमने वो फाइंड कर लिए, दो तो हमें कॉर्नर पॉइंट से डायरेक्ट मिल गए थे, ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। अब ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो 1 बाय 1 इस फंक्शन के अंदर हमें पुट करने हैं। जी कॉर्नर पॉइंट है A03 है, ये वाला पॉइंट 03 है, ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो D90 है, ये कॉर्नर पॉइंट E आया है, वो E आपने फाइंड किया 45/13 12/13। जी पहला कॉर्नर पॉइंट जो हम पुट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर G, जिसको आप f(x, y) भी कह सकते हैं। अब x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 y की जगह पे 3 पुट करें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह D पॉइंट के लिए इसमें x की जगह पे 9 और y की जगह पे 0 पुट करें तो आंसर 27 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो E कॉर्नर पॉइंट आया x की जगह पे 45/13 और f की जगह y की जगह पे 12/13, ये पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे इसको 147/13 11.3 बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे आ रही है, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम 3 है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 27। हमें मिनिमम ही बतानी थी, मिनिमाइज ही करना था।